अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ति ते अपि कर्मभिः। अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई रुचि, कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के उन आदेशों में दृढ़ता पूर्वक कर्म करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरि बोल। तो बहुत सुंदर ये जो आज का श्लोक है, इसमें बहुत एक बड़ा निर्देश जो है भगवान के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, उसको कनेक्ट को देखने के लिए। तो पिछले श्लोक में भगवान क्या कह रहे थे कि चेतना की बात भगवान ने कही थी। भगवान ने कहा था कि मुझे केंद्र बनाकर सारे कर्म करो। हे अर्जुन, मुझे केंद्र बनाओ और सारे कर्म करो। चेतना की बात वहां पर भगवान ने की। इससे लाभ क्या होगा? इससे व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन आता है। इसकी चेतना, जब कोई व्यक्ति भगवान को केंद्र बनाकर कार्य करता है, तो उसकी चेतना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, शुद्ध होना शुरू हो जाती है। और जैसी उसकी चेतना होती है, अंत समय में जब वो शरीर का त्याग करता है, जो कि हम में से हर किसी को करना ही है, तो उस समय यदि चेतना शुद्ध है, कृष्णमयी है, तो अगला जो शरीर उसको प्राप्त होता है, वो कृष्णमयी प्राप्त होता है। सोचिए, यदि कृष्ण का स्मरण हुआ शरीर छोड़ते हुए, तो ये भौतिक शरीर नहीं मिलेगा हाड़ मांस का, इसमें हड्डी है, रक्त है, मज्जा है, नसें हैं। ना ना, ये नहीं। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार जो खराब चेतना के लोग होते हैं, उनको कैसा शरीर मिलते हैं? यातना शरीर, नरक में जाने के लिए। ऐसे शरीर जो मरते ही नहीं कभी, शरीर ऐसा ही रहेगा, काटोगे तो कष्ट होगा, दर्द होगा, जलाओगे तो दर्द होगा, लेकिन वो व्यक्ति कष्ट से मरेगा नहीं। ऐसा शरीर मिलता है, यातना शरीर। ऐसे ही यदि कृष्ण का स्मरण हो जाए, तो कृष्ण जैसी उसको स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कृष्ण को केंद्र बनाकर कार्य करना, ताकि हमारी चेतना कृष्णमयी हो और हमारा अगला जन्म जो है उसकी तैयारी हो सके, उसका निर्धारण हो। और प्रभुपाद कह रहे थे कि बुद्धि के द्वारा, ऐसा नहीं कि कोई भी त्याग हमें करना है। इस भौतिक जीवन में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत आसक्तियां हैं हमारी, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। नहीं, बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। युक्त वैराग्य, धीरे धीरे। ठीक है, धन है, घर है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, उसके साथ रहकर ही उसको अपने भोग में न लगाकर भगवान की तृप्ति के लिए लगाना। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। धीरे धीरे हमें युक्त वैराग्य का अभ्यास करना है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम उसे अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहते, उसको भगवान के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी से कहा किसी ने कि प्रभुपाद जी धन ले लो। प्रभुपाद जी ने ले लिया। हाँ, जितना धन है दे दो, मुझे कृष्ण की सेवा के लिए लगाना है।
उन्होंने कहा कि लेकिन अन्य सन्यासी तो मना करते हैं, अरे 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 राम राम राम, धन को हमसे दूर रखो, ये तो माया है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, यदि मैं अपने लिए लूंगा तो मैं माया में गिर जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे किस लिए चाहता हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए। तो हमें हर एक चीज को, यहाँ तक कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में केंद्रित कर देना चाहिए। ये बात कह रहे हैं। एक फौजी का भी हमने उदाहरण दिया था, वो जिस प्रकार किसी भी स्थिति में युद्ध का त्याग नहीं करता, उसी तरह हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का त्याग नहीं करना। जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उनका सामना करते चलिए, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, सर्दी हो गर्मी हो, किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा का त्याग नहीं। गर्मियां आई तो सेवा करने लगे, सर्दियां आई तो रजाई मैया की जय, रजाई ओढ़ी सो गए, अब गर्मियों में करेंगे सेवा। तो नहीं, किसी भी स्थिति में हमें कृष्ण की सेवा नहीं छोड़नी। हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन किससे, माया से स्वतंत्रता चाहिए। हमें श्री कृष्ण से स्वतंत्रता नहीं चाहिए। लेकिन हम अपनी मनोस्थिति के कारण क्या करते हैं, माया की तो गोद में बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र हो जाते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो वो स्वतंत्रता बड़ी हानिकारक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई बच्चा माँ से स्वतंत्र हो जाता है तो उसके लिए खतरे की घंटी होती है। माँ पूरी नजर रखती है बच्चे के ऊपर, बच्चा क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ ना कर दे, बिजली के प्लग में जाके उंगलियां ना डाल दे, कहीं आग के पास जाके कोयला जलता हुआ उठा ना ले, माँ नजर रखती है। लेकिन माँ की नजर ना हो, माँ से स्वतंत्र हो बालक, तो फिर वो उसके लिए खतरे की घंटी है। ऐसे ही यदि हम कृष्ण से स्वतंत्र होते हैं तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। हमें कृष्ण से अपने को बांधे रखना है। तो आज के श्लोक में भगवान इसी बात को और एलेबोरेट कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि लोग इस संसार से क्या है, मुक्त होना चाहते हैं। चाहते तो हैं कि इस भौतिक जगत को हम पार करके बाहर निकल जाएं, भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएं, उच्च लोकों में प्रवेश करें, आनंद भोगें। लेकिन उपाय क्या लेते हैं उसके लिए, अपने मन माने उपाय अपनाते हैं लोग। जो मन में आया वो करेंगे, जितना मन में आया उतना करेंगे, जब नहीं आया नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा। हमें गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु किस लिए चाहिए जीवन में, वो मार्गदर्शन कर सके, बता सके कि कृष्ण क्या चाहते हैं। कृष्ण स्वयं भी भगवत गीता में बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, और गुरु उसको और अच्छे से हमें बताते हैं, और साथ में हमारे ऊपर नजर भी रखते हैं, हमें कृपा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के बताए आदेशों का पालन कर सकें। भगवान बड़े ही सरल उपाय बताते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है वो मेरे धाम तक आ सकता है, कैसे स्वतंत्र हो सकता है। उसके लिए दो बात कही भगवान ने। सबसे पहली बात कही, मेरे आदेशों का पालन करो, और दूसरी, मुझसे ईर्ष्या मत करो। हमारे अंदर दोनों ही कमियां हैं। पहली बात, हम भगवान के आदेशों का पालन करते ही नहीं। ये उनके लिए बात जिन्हें पता हो कि आदेश क्या है। 99% लोगों को तो पता ही नहीं भगवान का आदेश क्या है, कोई आदेश है भी कि नहीं है। ये उन लोगों के लिए बात कही जा रही है कि मेरे आदेश का पालन करो, जिन्हें पता है। 1% लोगों को भी पूरा नहीं पता, भगवत गीता खोली ही नहीं। लेकिन जिन्होंने खोली भी है, वो भी कभी कभी क्या है, आदेशों का पालन नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, फंसे हुए हैं बेचारे बद्ध जीव। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि सरल उपाय क्या है, मेरे आदेशों का पालन करो। सिंपल सिंपल सी बात कह रहे हैं भगवान। मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम सरेंडर कर ही नहीं पाते भगवान को, ये हमारी कमी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कह रहे हैं कुछ भी प्रेम से मुझे अर्पित करो, एक पत्ता, थोड़ा सा जल, एक पुष्प, थोड़ी सी मिठाई, और कुछ नहीं तो प्रेम से नमस्कार अर्पित कर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। इतना इजी भगवान ने सब कुछ कर दिया है। लेकिन हम क्या है, ये सब भी नहीं कर पाते, इतना भी नहीं करते हम भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही हमारी सफरिंग का कारण है, इसलिए हम फंसे रह जाते हैं। तो पहली बात, मेरे आदेशों का पालन करो, और दूसरी बात, मुझसे ईर्ष्या मत करो। अब कोई कह सकता है कि नहीं हम तो ईर्ष्या नहीं करते हैं।
देखिए, माया से प्रेम करना ही कृष्ण से ईर्ष्या करना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। जब हम भगवान की ओर देख ही नहीं रहे, हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर देख रहे हैं, तो ये भगवान से ईर्ष्या है। कैसे समझते हैं इस बात को? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हम खुद भोक्ता बन जाते हैं। एक नौकर स्वामी कब बनता है? जब वो स्वामी से ईर्ष्या करता है। हमारे अंदर स्वामित्व का भाव है, हम स्वामी बनना चाहते हैं, सब कुछ भोगना चाहते हैं। पत्नी यदि कृष्ण की सेवा में लग जाए तो पति उसको वापस खींचना चाहता है कि ये सब मत करो, इतना ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है। बच्चे भक्ति में लगे हैं तो माँ बाप उसको बाहर खींच लेना चाहते हैं भक्ति से। ज्यादा मत लगो, थोड़ा बहुत ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अभी तुम्हारा विवाह भी होना है, तुम्हें धन कमाना है, इतना सब करोगे तो कैसे होगा, नहीं चलेगा, ये सब ठीक नहीं है। तो क्या है, भोक्ताराम हम बनना चाहते हैं। ये कृष्ण से ईर्ष्या है। तो भगवान ने कहा भौतिक जगत पार करने का सरल सा उपाय है, मेरे आदेशों का पालन करो। दूसरा है, मुझसे ईर्ष्या मत करो। हमारा मन पूरी तरह से दूषित है। हम मानते किसकी हैं? और मन की ही मानते हैं। मन के राजा कहते हैं ना हम अपने आप। लेकिन दूषित मन से यदि हम मार्गदर्शन लेंगे, हमें क्या रास्ता दिखाएगा वो? हमारा दूषित मन हमें केवल दूषित रास्ता ही दिखाएगा, ऐसा ही मार्ग दिखाएगा जो हमें अंधकार की ओर ले जाए। ना हम गुरुजन की मानते हैं, ना हम भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं उसकी भी नहीं मानते। तो हम मानते हैं मन की। हमारा मन आज क्लास में जाने का नहीं कर रहा है, हम नहीं जाएंगे। वीडियो ऑन करने का मन नहीं है, नहीं करेंगे। आज मार्केट में घूमने जाने का मन है, जाएंगे। तो क्या है, मन के मार्ग पर नहीं जाना। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि ये मन के बहकावे में ना मन भटका देगा। तो भगवान क्यों कह रहे हैं बातें? भगवान क्या है, बेस्ट मेंटर है। भगवान से अच्छा कोई मेंटोर नहीं है। जो भगवान की मेंटोरशिप में है और उनकी बात को मानता है। देखिए, मेंटोर का फायदा कब है? जब हम उनकी बात मानते हो। यदि बात नहीं मानेंगे तो बेस्ट मेंटोर भी हमारा कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो भगवान की बात माननी होगी। कृष्ण इज द बेस्ट मेंटोर। उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे, पूरी तरह भी नहीं चल पाए, वही बात आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि पूरी तरह भी नहीं चल पाए तो भी कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। सफलता, सफलता कह रहा हूं, सरलता से जो है मुक्ति हमें प्राप्त हो सकती है, यदि हम थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप भी चलते रहें। ये भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान। और भगवत गीता क्या है? सभी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उन सब का क्या है, ये सार है। और वेद ही परम सत्य है। भगवान भी कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं सारे वेदों का ज्ञान मुझी से आता है, मैं ही वेद हूँ। वेदों में सब कुछ जो है वो भगवान की कृपा है। और ये वेद ही परम सत्य हैं। और इन वेदों का सबका निचोड़ क्या है? भगवत गीता है। ये ज्ञान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकल रहा है। भगवत गीता सोचिए, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा दुनिशता। गंगा जो भगवान के चरणों से निकलती है, जब उसके जल के छींटे कोई अपने सिर पे डाल लेता तो वो पावन हो जाता है, उसके पाप कर्म कट जाते हैं। सोचिए, जो चरणों से निकल रही है भगवान के स्पर्श करके, ये तो भगवत गीता का ज्ञान है जो स्वयं भगवान के मुख से निकल रहा है। ये हमें कितना पावन बना सकता है। बस आवश्यकता किस चीज की है, उसमें विश्वास रख के उसको अपने जीवन में अंगीकार करने का। भगवान हमारे सबसे हितैषी मित्र हैं। लेकिन हम भगवान के आदेशों का पालन कब करेंगे? जब हमें विश्वास हो, सबसे पहली बात, कि ये भगवत गीता के आदेशों का पालन हम तब करेंगे जब हमें विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान की बात झूठ नहीं हो सकती। लेकिन यदि किसी को अरे नहीं, भगवान ये तो इनका भी तो जन्म हुआ था, ये गए थे, हमारे जैसे ही कोई हैं, बस थोड़े से चमत्कारी हैं, तो फिर भगवत गीता के ज्ञान का या आदेशों का लाभ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। और दूसरी बात, जिसको ये विश्वास हो कि भगवान जो कह रहे हैं परम सत्य कह रहे हैं और मेरे हित के लिए कह रहे हैं, तब कोई उसका पालन करेगा। और जब वो पालन करेगा तो उसको लाभ होगा।
सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान हमारे परम हितैषी मित्र हैं, समझना होगा हमें। हमारे भले के लिए भगवत गीता का उपदेश कह रहे हैं। अगर हमें इतना विश्वास हो गया पहले स्टेप में कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं, हमारे नहीं, मेरे, तो फिर हमें विश्वास होगा और धीरे धीरे भगवत गीता की इन शिक्षाओं का हम पालन करना शुरू करेंगे। और जो ही हम भगवत गीता की इन शिक्षाओं का पालन करना प्रारंभ करते हैं, हमारे जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन वो दुख और परेशानियां हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पता ही नहीं लगा। वैसे जैसे कि सड़क पर गड्ढे होते हैं, लेकिन जब कोई ऑटो में जाता है तो गड्ढे ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति उन्हीं गड्ढों से होकर मर्सिडीज कार से गुजरता है तो उसको गड्ढों का पता ही नहीं लग पाता। उस कार के शॉकर इतने अच्छे होते हैं, वो सारा शौक गड्ढों का झटका अपने ऊपर ले लेते हैं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति रूपी रथ पर जब कोई आरूढ़ होता है तो उसके जीवन के जो झटके हैं, गड्ढे हैं, उसको पता ही नहीं लगते, क्योंकि वो भक्ति रूपी मर्सिडीज में चल रहा है। वो ऐसे सहन कर जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान के आदेशों का पालन करना होगा, यही सिद्धि का मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।